सुपरगर्ल का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है एंड ट्रेलर देखकर मजा आ गया यार। मिली एल्कॉक सुपरमैन की कजन कारा जोरेल को यहाँ पर प्ले करने वाली हैं, जो कि सुपरमैन के एंड में हमें देखने को मिली थी। एंड नाउ सुपरमैन के बाद सुपरगर्ल डीसी स्टूडियोज की दूसरी मूवी होने वाली है। और आप लोग मुझे बताना, क्या आप लोगों को भी ट्रेलर से फुल गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वाली वाइब आ रही है? वेल एग्जैक्टली मुझे भी। तो चलिए सुपरगर्ल के ट्रेलर का फुल ब्रेकडाउन करते हैं विद ऑल द ईस्टर एग्स जो आपने मिस कर दिए होंगे। ट्रेलर की शुरुआत होती है कारा और क्रिप्टो के साथ, जब वो दोनों सुपरमैन के एंड में फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड से बाहर आ गए थे, क्योंकि वहाँ पर रिवील होता है कि क्रिप्टो का रियल ओनर कालेल नहीं कारा है। अब यहाँ क्रिप्टो एक बोतल को चाटते हुए नीचे गिराता है और ये बोतल टकराती है इस सूटकेस वाले रिकॉर्ड प्लेयर के नीडल से और 1980s का सॉन्ग कॉल मी यहाँ पर प्ले होता है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया है कि कारा को अर्थ का म्यूजिक पसंद है और वो पुराने गानों का एक कलेक्शन बना रही है। जैसे गार्डियंस की मूवीज में स्टार लॉर्ड के पास एक म्यूजिक कलेक्शन था ना, ठीक उसी तरह से। नाउ इस सूटकेस के ऊपर एलियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, जो मेरे ख्याल में क्रिप्टोन के लैंग्वेज सा अनक्रिप्टोन हो सकती है। और ये लैंग्वेज स्पेशली डीसी यूनिवर्स के क्रिप्टोनियंस के लिए बनाई गई है, जिसे आप रियल लाइफ में भी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। मूवी में जब हमें सुपरगर्ल के क्रिप्टोन वाले मोमेंट्स दिखाए जाएंगे तो शायद वो वहाँ इसी लैंग्वेज में बात करेगी और हमें सबटाइटल्स में देखना होगा कि वो क्या बात कर रहे हैं। बट ये भी हो सकता है कि सूटकेस के ऊपर ये इंग्लिश लैंग्वेज है, बस इसे कर्सिव स्टाइल में लिखा गया है, इसीलिए वो थोड़ी सी बेढंगी सी लग रही है, बिकॉज ये रिकॉर्ड प्लेयर मेरे अकॉर्डिंग अर्थ की टेक्नोलॉजी होगी। और मे भी हो सकता है कि ये क्रिप्टोन का हो या फिर किसी दूसरे प्लेनेट का, क्योंकि इस मूवी में हमें मल्टीपल प्लैनेट्स देखने को मिलने वाले हैं। बट क्रिप्टो इस बॉटल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। बॉटल के अंदर से कुछ लिक्विड फ्लो होता है, ये फ्लो होकर वायरिंग में जाता है और एक स्पार्क हमें देखने को मिलता है। और फिर क्रिप्टो डेली प्लेनेट के न्यूज़पेपर के ऊपर सुसु कर देता है। न्यूज़पेपर के टॉप हेडलाइन में लिखा हुआ है कि सुपरमैन ने टाउन को एक न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सप्लोजन से बचाया, और नीचे की इस हेडलाइन में लिखा हुआ है कि सुपरगर्ल ने बिल्लियों को बचाया। कालेल अपनी फोटो में काफी प्राउड है, जबकि कारा काफी कंफ्यूज्ड। हो सकता है कि क्लार्क कैंट ने अपने न्यूज़पेपर में ये जानबूझकर पब्लिश किया हो। बट यहाँ ये तो क्लियर है कि क्रिप्टो को सुपरमैन की कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसीलिए वो अपनी धारदार सुसु से सीधे उसके फेस पर निशाना लगाता है। बट इस न्यूज़पेपर के हेडलाइन से ये कंफर्म हो गया है कि सुपरगर्ल को अर्थ के लोग जानते हैं। पीसमेकर सीजन 2 के फिनाले में ये कंफर्म हो गया था कि सुपरगर्ल सुपरमैन के इवेंट से पहले ही जस्टिस लीग को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुकी है। अब सुपरगर्ल यहाँ पर जागती है और क्रिप्टो को सुपरमैन के फेस पर सुसु करने के लिए शाबाशी देती है। बट उसकी आवाज सुनकर और उसकी हालत को देखकर लगता है कि वो अब भी ड्रंक है। गाइस, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सुपरगर्ल इस फिल्म में रेड सन एंड येलो सन वाले प्लैनेट्स में आती जाती रहेगी, क्योंकि येलो सन वाले प्लैनेट में वो ड्रंक नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर वो फुली पावर्ड रहती है, फॉर एग्जांपल अर्थ। लेकिन रेड सन वाले प्लैनेट में वो वीक हो जाती है और फिर वो ड्रंक भी हो सकती है। फिर हम कारा को एक स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर एक वियर्ड तरह की स्पेसशिप टाइप बस आती है और इस बस के ऊपर भी एलियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। आपको बता दूं कि इस मूवी में हमें अर्थ बहुत कम देखने को मिलेगा। ये मूवी 90% अर्थ से बाहर सेट होने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि फिलहाल कारा रेड सन वाले किसी प्लेनेट में है, क्योंकि इसके बाद हम उसे एक बार में देखते हैं, जहां वो अपना स्मोकिंग ग्लास उठाकर कहती है कि ये 23वां साल सबसे मजेदार होगा। मींस कारा इस मूवी में 23 साल की होगी। यहाँ कारा जिस तरह से ग्लास पर फूंक मारती है, तो वो वुमेन ऑफ टुमारो कॉमिक बुक के इस पैनल से इंस्पायर्ड लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी वो सेम उसी बार में बैठी हुई है। इस कॉमिक में कारा के साथ एक एलियन गर्ल रुथी मारे नल भी होती है, जो कि क्रिम ऑफ द येलो हिल्स के हाथों हुई अपने फादर की मौत का बदला लेना चाहती है। और ये लड़की जो हमें ट्रेलर में देखने को मिली है, वो मूवी में उसी कैरेक्टर को प्ले करने वाली है। और ये कैरेक्टर जो हमें दिखाया गया है, वो मूवी का मेन विलन क्रेम है। और अगले शॉट में हमें कारा की फैमिली का एक ट्रैजिक पास्ट मोमेंट दिखाया जाता है, जब क्रिप्टोन की सरफेस से आर्गो सिटी अलग हो जाती है। कॉमिक्स में जब कैटाक्लिज्मिक जियोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से क्रिप्टोन का डिस्ट्रक्शन होता है, तो ओनली आर्गो सिटी यहाँ पर सरवाइव कर पाती है, क्योंकि सुपरमैन के अंकल और सुपरगर्ल के फादर जोरेल इसके अराउंड एक एडवांस टेक्नोलॉजी और एनर्जी फोर्स फील्ड इंसर्ट किए हुए थे। आप डिस्ट्रक्शन के टाइम पर टावर के ऊपर से एक बीम निकलते हुए देख सकते हैं, जो कि एक एनर्जी फोर्स फील्ड की तरह है और ये आर्गो सिटी को सेफ रखता है। तो हमें इस मूवी में क्रिप्टोन का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलने वाला है। तो शायद हमें यहाँ पर ये भी दिखाया जा सकता है कि जोरेल ने क्रिप्टोन के डिस्ट्रक्शन के टाइम पर बेबी कालेल को रॉकेट के थ्रू अर्थ पर कैसे भेजा। आप जोरेल एंड जोरेल में कंफ्यूजन मत कीजिएगा। जोरेल सुपरमैन के फादर है एंड जोरेल सुपरगर्ल के फादर।
जोरेल क्रिप्टोन के डिस्ट्रक्शन के टाइम पर ही मर जाता है। मतलब सुपरमैन का फादर जोरेल ऑलरेडी मर चुका है, जिसे हम सुपरमैन मूवी में भी देख चुके हैं। लेकिन सुपरगर्ल का फादर जोरेल यहाँ पर आर्गो सिटी के अंदर सरवाइव कर जाता है। बट डिस्ट्रक्शन के बाद कारा आर्गो सिटी में बड़ी होती है और उसके कुछ शॉट्स हम यहाँ पर देखते भी हैं। अब इस अगले शॉट में हम एक फ्यूनरल होते हुए देखते हैं, जहाँ पर सारे ही क्रिप्टोनियंस ने व्हाइट ड्रेसेस पहनी हुई हैं। कुछ उसी तरह का ये गेटअप है जैसा सुपरमैन मूवी में सुपरमैन के पेरेंट्स को हमने देखा था। नाउ यहाँ ये फ्यूनरल किसका है? मे बी ये सुपरगर्ल के फादर या मदर में से कोई एक हो सकता है। अगले शॉट में कारा स्पेस में फ्लोट कर रही है। उसके हेयर यहाँ पर काफी कूल लग रहे हैं और वो जोर से चिल्लाती है, लेकिन हम उसकी आवाज नहीं सुन पाते क्योंकि स्पेस में वाइब्रेशन का कोई मीडियम ही नहीं है, तो हम उसकी आवाज नहीं सुन पाएंगे। बट उसके स्क्रीन को देखकर लगता है कि यहाँ पर वो काफी पेन में है और इसी पेन को भुलाने के लिए वो बार बार पीती रहती है। रुथी यहाँ पर कारा से कहती है कि उस दिन तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया, तुम्हें कैसा लगा? जिसके रिप्लाई में कारा कहती है कि किस्मत इतनी अच्छी भी नहीं थी। कारा का ये कहने का यहाँ पर ये मतलब हो सकता है कि अगर उस दिन ही सब कुछ खत्म हो गया होता तो आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मतलब उसके बाद भी उसने काफी कुछ झेला है। कारा को हम किसी इंडस्ट्रियल साइट पर जाते हुए देखते हैं, लेकिन अगले शॉट में कारा और रुथी अपने टेबल से उठ जाते हैं क्योंकि कुछ बाउंटी हंटर्स ने कारा के ऊपर अटैक कर दिया है। उनकी गन्स में कलरफुल लेजर्स लगे हुए हैं जो कि देखने में काफी कूल लगते हैं। बट नोटिस कीजिए कि यहाँ पर कारा को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसके फेस पर कोई टेंशन ही नहीं है। मे बी इसलिए क्योंकि वो किसी येलो सन वाले प्लेनेट में है, और अगर यहाँ पर वो येलो सन वाले प्लेनेट में है तो वो उन्हें अच्छे से हैंडल कर सकती है। देन अगले कुछ शॉट्स में हम कारा को यहाँ पर हैवी आर्मर वाले कुछ एनिमीज के साथ फाइट करते हुए देखते हैं, जो कि मेज और एक्स जैसे डेडली वेपन्स के साथ उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। फिर उसी तरह के आर्मर में एक फायरी रूम से मिस्टीरियस फिगर हमें दिखाया जाता है एंड ही इज नन अदर देन क्रेम, और उसका फेस मुझे यहाँ पर बिल्कुल पसंद नहीं आया। वुमेन ऑफ टुमारो कॉमिक में क्रेम का एक्चुअल लुक कुछ ऐसा है, लेकिन मूवी में उसे कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। अगले शॉट में रुथी अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालती है, जिस स्वॉर्ड को उसने ट्रेलर के हर एक सीन में अपने साथ कैरी किया हुआ है। फिर कारा एंड रुथी एक हॉल से भागते हुए विंडो से टकराकर बाहर गिरते हैं और बाहर क्रॉसबोस के साथ कई सारे सोल्जर्स उनका इंतजार कर रहे थे। बट कारा यहाँ पर रुथी को प्रोटेक्ट करते हुए इधर उधर गिर पड़ रही है। और इसी तरह के सेम प्लेस में कारा अपनी लेजर विजन का यूज भी करती है, जो कि ट्रेलर के वन ऑफ द कूलेस्ट मोमेंट्स में से एक था। फिर हम यहाँ पर एक शिप को एक रॉकी माउंटेन से आकर टकराते हुए देखते हैं। अगले शॉट में हमें क्रिप्टो दिखाई देता है जिसे कारा प्यार कर रही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे लगता है क्रिप्टो यहाँ पर इंजर्ड हो गया है। कॉमिक में क्रेम क्रिप्टो के ऊपर एरो शूट करके उसे इंजर्ड कर देता है, तो मुझे लगता है कि मूवी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। देन इस शॉट में कारा अपने घुटनों पर गिरती है और अगले शॉट में एंट्री होती है जेसन मोमोआ के लोबो की, एंड ओ माय गॉड, दे कुक्ड विद दिस वन। गाइस, लोबो एक्चुअली एक इंटरगैलेक्टिक बाउंटी हंटर है और वो अपने प्लेनेट का एक लौता सर्वाइवर है। अगले शॉट में हम सुपरगर्ल को येलो सन वाले प्लेनेट से फ्लाइट लेते हुए देखते हैं, और इस फ्लाइट में वो काफी कूल शॉक वेव भी क्रिएट करती है। रुथी कारा से पूछती है कि सुपरमैन कैसा बंदा है, और कारा अपने इस कमाल के प्रॉपर सूटअप वाले आइकॉनिक शॉट में कहती है कि वो सब में अच्छाई देखता है और मैं सच्चाई। गाइस, सुपरगर्ल का ये शॉट देखकर मुझे सुपरमैन के इस शॉट की याद आ गई। और ट्रेलर के फाइनल शॉट में कारा हमें उसी जायंट शिप के ऊपर दिखती है जो ट्रेलर के इस शॉट में क्रैश हुआ था, और यहाँ पर वो शिप के पोल को राउंड एंड राउंड घुमा रही है, जिसके साथ एक केबल भी अटैच्ड है जिसके थ्रू वो सारे एनिमीज को ढेर कर देती है। एंड लास्टली ट्रेलर एंड होता है सुपरगर्ल के चेस्ट एम्बलम के साथ। यहाँ पर कोई टाइटल नहीं चलाया जाता, जैसा कि सुपरमैन के ट्रेलर के साथ किया था, ठीक उसी तरह का ट्रीटमेंट यहाँ पर सुपरगर्ल के ट्रेलर को भी दिया गया है। गाइस, ट्रेलर काफी कमाल का है। सच कहूँ तो मुझे तो बड़ा मजा आया। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके बताइए। ट्रेलर से आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था ये भी बताना मत भूलना। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।